हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 29 अप्रैल 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, वर्कर्स मेमोरियल डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 28 अप्रैल। श्रमिक स्मृति दिवस 28 अप्रैल को मनाया गया। तो हर साल पूरे विश्व भर में 28 अप्रैल को श्रमिक स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस साल के लिए थीम रखी गई है, हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ अ फंडामेंटल वर्कर्स राइट। ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ अ फंडामेंटल वर्कर्स राइट, थीम याद रखिएगा। तो ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो जो वर्कर्स होते हैं अलग अलग जगह ये काम करने जाते हैं, तो वहाँ पे इंसिडेंट होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं और कई तरह की डिसीजेज़ भी फैल जाती हैं। तो इन कारणों से जो इंजर्ड हो जाते हैं या जान गंवा देते हैं, ऐसे वर्कर्स की याद में ये दिन मनाया जाता है जिसका नाम है श्रमिक स्मृति दिवस या वर्कर्स मेमोरियल डे। ठीक है, तो इसे सबसे पहली बार 1996 में मनाया गया था। 1996 में इसे स्थापित किया गया था इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट है, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया गया। तो हर साल ये दिन भी 28 अप्रैल को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। इसके लिए इस साल थीम रखी गई है, एंटिसिपेट, प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस, इन्वेस्ट नाउ इन रिजिलियंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम्स। ठीक है, थीम थोड़ी लंबी है पर याद रखिएगा। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो ये दिन मनाया जाता है ये जागरूकता फैलाने के लिए कि जो वर्कर्स काम पे जाते हैं अलग अलग जगह, वहाँ पे जो एक्सीडेंट और डिसीज़ होते हैं उनसे किस तरह से बचा जा सकता है। ठीक है, वहाँ पे सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए और जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ को इंश्योर करने के लिए, वहाँ पे जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो इसे शुरुआत किया गया था इस दिन का, यानी इसको स्थापित किया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 2003 में इसे सबसे पहली बार मनाया गया था ILO के द्वारा। और सुनने में दोनों दिन आपको लगभग सेम ही लगेंगे लेकिन दोनों डिफरेंट है। ठीक है, एक जो वर्कर्स इंजर्ड हुए और जिनकी जान गई उनकी याद में मनाया जाता है पहला वाला डे, और ये जो दूसरा वाला है ये सेफ्टी और हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, इंश्योर करने के लिए मनाया जाता है। तो दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। प्रेसिडेंट है गाय राइडर और इसकी स्थापना थी 1919 में। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया रैंक्ड थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड इन 2020। भारत 2020 में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश रहा है। तभी हाल ही में सिप्री, ठीक है, सिप्री का फुल फॉर्म है द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट का नाम भी आपको याद रखना है। रिपोर्ट का नाम था ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सिप्री ने ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो पूरे विश्व भर में देश हैं तो कौन सा देश अपने मिलिट्री के ऊपर खर्च कितना करता है। ठीक है, तो टॉप 3 जो कंट्रीज़ हैं, सबसे ऊपर रहा है USA, उसके बाद रहा दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे पे रहा अपना देश भारत। ठीक है, भारत की रैंकिंग याद रखनी है आपको, तीसरे नंबर पे रहा है और USA रहा पहले नंबर पे, और ये 2020 की बात हो रही है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो किसने कितना खर्चा किया? तो USA ने लगभग 778 बिलियन US डॉलर खर्च किया अपने मिलिट्री पे, जो कि वहाँ की GDP का 3.7% है। इसके बाद चाइना ने 252 बिलियन US डॉलर खर्च किए, जो कि वहाँ की GDP के 2.9% के बराबर है। और भारत ने खर्च किए हैं 72.9 बिलियन US डॉलर, जो कि भारत के GDP के 1.7% के बराबर है। और ये तीनों कंट्रीज़ मिल के पूरे विश्व भर में, मतलब जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर आया उसका 62% इन्हीं 3 कंट्रीज़ ने खर्च किया है। ठीक है, इन्हीं 3 कंट्रीज़ ने मिलकर 62% खर्च किया है पूरे विश्व भर का। नेक्स्ट अपडेट है, फिनलैंड टॉप द चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इंडिया रैंक्ड 49th। चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में फिनलैंड शीर्ष पर रहा है एवं भारत 49वें स्थान पर रहा है। तभी हाल ही में सिंगापुर का एक इंस्टीट्यूट है, चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, इन्होंने एक इंडेक्स जारी किया है। इंडेक्स का नाम भी याद रखिएगा, चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ठीक है, ये इंडेक्स क्या बताता है? तो अलग अलग कंट्रीज़ में ये बताता है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसकी सिचुएशन क्या है, किस तरह के वो डिसीज़न लेती हैं, कितने वो कैपेबल हैं अच्छे डिसीज़न लेने के। ठीक है, और वहाँ पे क्या बेनिफिट मिल रहे हैं उनके डिसीज़न पे, इसी के बेसिस पे ये इंडेक्स तैयार किया गया है। तो भारत इसमें रहा है 49वें नंबर पे। ठीक है, टोटल 104 कंट्रीज़ में इसमें जगह पाई है। ठीक है, इंडेक्स में 104 कंट्रीज़ की जगह मिली है रैंकिंग में, जिसमें से भारत 49वें नंबर पर रहा है। सबसे ऊपर रहा है फिनलैंड। ठीक है, उसका दूसरे नंबर पर रहा है स्विट्ज़रलैंड और तीसरे पे रहा है नीदरलैंड।
आपको ये टॉप 3 याद रखने हैं और भारत की रैंकिंग याद रखनी है, प्लस आपको इंडेक्स का नाम याद रखना है और इंडेक्स किसने रिलीज़ किया है ये याद रखना है। बात करते हैं फिनलैंड की, जिसने टॉप किया है। तो यहाँ की कैपिटल है हेलसिंकी, प्रेसिडेंट हैं सॉली निनित्सो, प्राइम मिनिस्टर हैं सन्ना मरीन और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट अपडेट है इंडियाज ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट राइज बाय 51% इन 2020-21। भारत का जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात 2020-21 में 51% बढ़ा है। तभी हाल ही में भारत की जो मिनिस्ट्री है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, उन्होंने डेटा रिलीज़ किया है और उनके डेटा के अनुसार 2020-21 में बात करें तो जो भारत का ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट था, इसमें 51% की बढ़ोतरी देखी गई है पिछले साल यानी 2019-20 की कंपैरिजन में। ठीक है, तो कितनी बढ़ोतरी हुई है अगर वैल्यू के टर्म में बात करें तो लगभग 1040 मिलियन US डॉलर की बढ़ोतरी हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में, यानी कि 7078 करोड़ रुपए की बराबर। ठीक है, और अगर यहीं हम जो फूड प्रोडक्ट हैं इनको मेट्रिक टन में बात करें यानी क्वांटिटी वाइज बात करें तो 39% का इंक्रीमेंट देखा गया है पिछले साल की कंपैरिजन में। ठीक है, पिछले साल 6,38,998 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट हुआ था, जबकि इस साल यानी 2020-21 में 8,88,179 मेट्रिक टन जो है ये एक्सपोर्ट किया गया है। किस चीज़ की बात हो रही है? भारत के ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड बिगिंस इट्स ऑपरेशंस। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने अपना परिचालन शुरू किया है। तो उत्तर प्रदेश का एक बैंक है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, इन्होंने अभी हाल ही में एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अपना कार्य शुरू किया, अपना परिचालन शुरू किया है। एक्चुअली में जो शिवालिक बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये पहले था शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, और ये पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था जिसको RBI के द्वारा लाइसेंस दिया गया था एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में कार्य करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। तो अभी हाल ही में शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ऑपरेशन शुरू किया है। ठीक है, तो इसका नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिसको स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस दिया गया था RBI के द्वारा। तो ये जो बैंक है ये उत्तर प्रदेश में कार्य करेगा, दिल्ली में, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के भी कुछ भागों में ये काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ के MD और CEO हैं सुवीर कुमार गुप्ता, ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट है एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्ट इंडिया GDP टू ग्रो बाय 11% इन फिजिकल ईयर 21। वित्तीय वर्ष 2021 में एशियाई विकास बैंक ने भारतीय GDP 11% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। तभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की GDP को लेकर अपना प्रेडिक्शन दिया है और उनके अनुमान के अनुसार जो वित्तीय वर्ष 2021 है इसमें भारत की GDP 11% की दर से बढ़ेगी। ठीक है, इसमें उछाल देखा जाएगा 11% का। इसके बाद ये भी बताया गया है कि 2022 में जो वित्तीय वर्ष 2022 होगा यहाँ पे 7% की इंक्रीमेंट होगी भारत की GDP में। और ये भी बताया गया कि जो पिछला वित्तीय वर्ष था 2020 का, यहाँ पे GDP में 8% की गिरावट देखी गई थी। ठीक है, तो आपको मेन 2021 और 2022 का डेटा याद रखना है। इसके अलावा महंगाई के बारे में भी बात की गई है एशियाई विकास बैंक के द्वारा। तो वित्तीय वर्ष 2020 में ये बताया गया कि 6.2% की दर से महंगाई बढ़ी थी। इसके बाद ये बताया गया कि वित्तीय वर्ष 21 में जो महंगाई दर है ये 5.2% रहेगी, जबकि अगले साल वित्तीय वर्ष 2022 में जो महंगाई दर है ये 4.8% और बढ़ेगी। बात करते हैं एशियाई विकास बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट अपडेट है अजय सेठ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI। अजय सेठ जी को RBI के सेंट्रल बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने जो अजय सेठ जी हैं जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी थे, उनको नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त कर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड में। ठीक है, ये रिप्लेस करेंगे तरुण बजाज को। तरुण बजाज अब रिवेन्यू सेक्रेटरी बन चुके हैं, इनकी जगह आ जाएंगे अजय सेठ जी। ठीक है, तो जो ये सेंट्रल बोर्ड होता है डायरेक्टर्स का, तो ये RBI की एक अपेक्स अथॉरिटी होती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक में ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो स्ट्रक्चर होता है ये देखिए, तो यहाँ पे होते हैं ऑफिशियल डायरेक्टर। ऑफिशियल डायरेक्टर क्या होते हैं? एक जो RBI के गवर्नर हैं प्लस 4 जो डिप्टी गवर्नर हैं RBI के। ठीक है, तो 5 ऑफिशियल डायरेक्टर ये हो गए। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो 10 डायरेक्टर रिकमेंड किए जाते हैं, भारत की सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कि अलग अलग इकोनॉमी के क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा 4 डायरेक्टर ये भी जो है तो सरकार के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते हैं, लेकिन ये RBI के लोकल बोर्ड से होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इन्हीं नॉन ऑफिशियल
डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं अजय सेठ जी। ठीक है, बात कर लेते हैं आरबीआई की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, गवर्नर हैं यहाँ के शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें गवर्नर हैं, और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और कोलकाता से मुंबई हेडक्वार्टर आया था 1937 में। नेक्स्ट अपडेट है, जस्टिस राजेश बिंदल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। जस्टिस राजेश बिंदल जी को कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तभी हाल ही में भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने जस्टिस राजेश बिंदल जी को कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है, और ये रिप्लेस करेंगे थोट्टाथिल भास्करन नायर राधाकृष्णन जी को। तो इनका नाम याद रखिएगा, राजेश बिंदल, और कहाँ के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय के। और अपॉइंट कौन करता है चीफ जस्टिस को, ये भी याद रखिएगा, तो भारत के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, जो कि अभी प्रेजेंट में रामनाथ कोविंद जी हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब कलकत्ता की बात होती है तो इसका ही नाम कोलकाता है, जो कि कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। नेक्स्ट अपडेट है, रविंद्र जडेजा अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसिक्स। रविंद्र जडेजा को एसिक्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो भारत क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं रविंद्र जडेजा। ठीक है, और हाल ही में इनको एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। एसिक्स एक स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, जो कि मेनली जापान का ब्रांड है। ठीक है, और इन्होंने अभी हाल ही में रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, रविंद्र जडेजा अभी यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, और इनके साथ ही साथ बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ, ठीक है, टाइगर श्रॉफ, ये भी एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं पहले से ही। तो दोनों नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट है, झुम्पा लाहिरी ऑथर्ड हर न्यू नोवेल वेयर अबाउट्स। झुम्पा लाहिरी ने वेयर अबाउट्स नामक अपना नया उपन्यास लिखा है। तो ये हैं झुम्पा लाहिरी, जो कि एक जानी मानी अमेरिकन ऑथर हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में अपना एक नया उपन्यास लिखा है जिसका नाम है वेयर अबाउट्स। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, और ऑथर का भी नाम याद रखिएगा, झुम्पा लाहिरी। तो एक्चुअली में ये जो नॉवल है ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो झुम्पा लाहिरी के द्वारा ही इटालियन में नॉवल लिखा गया था आयस डो मी त्रोवो, ये इटालियन में लिखा गया था। ठीक है, आयस डो मी त्रोवो, इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये वेयर अबाउट्स। ठीक है, तो ये जो इटालियन नोवेल था ये झुम्पा लाहिरी के द्वारा ही लिखा गया था, जो कि 2018 में पब्लिश किया गया था, और अब इसका वेयर अबाउट्स नाम से इंग्लिश ट्रांसलेशन लाया गया है। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन आपको मिलती है, इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और पीडीएफ की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।